दोस्तों, एलिजाबेथ होम्स एक वक्त में दुनिया की सबसे अमीर यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर बन चुकी थी। दरअसल 2003 में अपने कॉलेज पास करने के बाद में इनके दिमाग में एक आइडिया था कि मैं ब्लड टेस्टिंग सिस्टम को कुछ इम्प्रूव करूंगी, बिल्कुल चेंज करूंगी और उसको इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दूंगी कि पूरा इंजेक्शन भर भर के खून ना निकालना पड़े। मतलब 2 टेस्ट होने अगर आपके LFT KFT तो आपकी 2 शीशियाँ भर ली जाती हैं इंजेक्शन से, लेकिन इस सिस्टम को ये कुछ ऐसा करना चाहती थी कि सिर्फ 1 बूंद खून निकले और उसी से ही जो भी रिपोर्ट आएगी डायग्नोस की वो सारी की सारी दे दी जाए कि भैया ये कमी है या ये चीज़ें नॉर्मल है आपके अंदर, तो वो सारी चीज़ें पता लग जाए। तो 2003 में इन्होंने एक कंपनी सेटअप करी थी जिसका नाम था थेरानोस। अब इसके अंदर कुछ 2 प्रोडक्ट थे, जो था एक नैनोटेनर और एक एडिसन। ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक ही सिस्टम था जिसमें कि नैनोटेनर आपकी उंगली से या फिर जिस भी जगह से ब्लड लेना है वहाँ से ब्लड लेगा और उसके बाद में एडिसन मशीन में ये चला जाएगा। अब एडिसन कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट था जो कि कॉम्पैक्ट था और हज़ारों ब्लड टेस्ट एक बार में कर सकता था, ऐसा ही इनका बताना था। 2004 से ही इनको फंडिंग आनी शुरू हो गई थी करीबन 6 मिलियन की, और 2009 के करीब में रमेश सन्नी बलवानी नाम का बंदा इनके साथ में जुड़ चुका था चीफ ऑपरेटर ऑफिसर के रूप में, जो कि एलिजाबेथ होम्स का बॉयफ्रेंड भी कह लो, वो बन गया था। और 2010 के करीब में इनको 45 मिलियन की फंडिंग आई, जिसके बाद में ये जो थेरानोस कंपनी थी वो 1 बिलियन की नेटवर्थ पे पहुंच चुकी थी। 2013 में जाके ये कई सारी फार्मेसी, जो कि बड़ी बड़ी फार्मेसी कंपनी थी, उनके साथ में पार्टनरशिप करना शुरू कर गए थे। इनका क्लेम था कि ये बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त में सारी दुनिया के अंदर। और 2014 में जाकर इनको 400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली थी, जिसके बाद में थेरानोस कंपनी करीबन 9 बिलियन US$ की नेटवर्थ पर पहुंच चुकी थी, जहां पर फोर्ब्स मैगजीन के अंदर एलिजाबेथ होम्स को भी अपीयर किया गया था फ्रंट पेज के ऊपर कि ये यंगेस्ट बिलियनियर है जो कि अपने दम पर बिलियनियर बनी है। तो इनकी काफी ज्यादा वाहवाही हो रही थी उस वक्त में। अब 2015 में जाकर इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठने लग गए थे कि कोई भी रिसर्च पेपर वगैरह ये दिखा नहीं रहे हैं, जहां पर इनको कई सारी कंपनियां क्रिटिसाइज कर रही थी, जहां पर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन भी उनमें से एक थी। जर्नल स्ट्रीट ने भी इनके बारे में काफी ज्यादा कहा था कि इनका जो रिजल्ट आता है टेस्ट का वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो इनएक्यूरेट है। लेकिन फिर भी इस कंपनी की वाहवाही इतनी ज्यादा हो रही थी कि 2015 में खुद FDA यानी कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था हर्पीज सिंप्लेक्स 1 वायरस को डिटेक्ट करने का। मतलब ब्लड टेस्ट के अंदर ये भी डिटेक्ट करने का कुछ जुगाड़ बैठाओ। अब यहाँ पर FDA को एक बात मालूम चल चुकी थी कि ये अनअप्रूव्ड डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं अपने टेस्टिंग के लिए, जहां पर जो नैनोटेनर था जो सिर्फ खून निकालने का काम करता था, 1 बूंद या 2 बूंद जितने भी खून निकालता था वो क्लास 2 का था, लेकिन थेरानोस कंपनी का मानना था कि वो क्लास 1 का है। अब यहाँ पर बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ में खिलवाड़ की जा रही थी, क्योंकि वहां पर तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर क्लास 1 का है तो क्लास 1, क्लास 2 का है तो 2, गलत नहीं बता सकते आप। क्लास 3 भी होता है इसके अंदर, लेकिन इन्होंने गलत ही बता दिया था। अब यहाँ पर एक और बात सामने आ चुकी थी कि इनका ये जो डिवाइस एडिसन है वो बताते थे कि ये बहुत ही ज्यादा बंदों की टेस्टिंग कर रहा है, हजारों लोगों के टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 12 लोगों की टेस्टिंग कर पाता था। ऐसा नहीं कि हजारों की टेस्टिंग डाल दी उसके अंदर और उसके बाद में रिजल्ट मिल गया। ये सिर्फ 12 की ही दे पाता था, वो भी रिजल्ट इनएक्यूरेट होते थे, जिसके बाद में इनको थर्ड पार्टी डिवाइसेस का यूज करना पड़ता था रिजल्ट्स को लाने के लिए। तो बेसिकली वो सिर्फ एक डब्बा था जो कि दिखाया गया था इनको ऐसे शोकेस करके कि ये बड़े बड़े काम करने लग गया है। जैसे कि निकोला नाम की एक जो कंपनी थी वो दिखा रही थी कि हमने इलेक्ट्रिक ट्रक बना दिया, ये देखो चल भी रहा है, तो इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाने लग गए थे, लेकिन वो भी फ्रॉड था। तो 2018 के करीब में ये मालूम चल चुका था कि इन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ में फ्रॉड किया है, फेक चीज दिखा के, डॉक्टरों के साथ में फ्रॉड किया और इसी के साथ साथ पेशेंट्स के साथ में भी, उनकी हेल्थ के साथ में बेसिकली खिलवाड़ किया है। क्योंकि ब्लड टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपको ज़्यादातर चीज़ें मालूम चल जाती है कि किडनी किस कंडीशन में, लीवर किस कंडीशन में, थायराइड का टेस्ट हो गया, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके टेस्ट हो जाते हैं, जिससे कि डॉक्टर कुछ बता सकता है कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है। लेकिन वही जब गलत रिजल्ट देगा तो फिर कहाँ जाएगा पेशेंट। और जब इनका टाइम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा मिल रही थी इनको, तब भी 2009 से लेकर 2003 में ये कंपनी लॉस में जा रही थी। ये
कमा नहीं रहे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी और ये उसको भी कुछ ऐसा दिखाते थे कि हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, उतना प्रॉफिट कर लिया। तो इन्वेस्टर्स को वहाँ भी धोखा ही मिल रहा था। जितने भी डेमो वगैरह दिखाए गए थे वो बिल्कुल ही नकली थे, वो फेक थे, वो इनएक्यूरेट थे। और यहाँ पर कंपनी की इमेज को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बड़ी कंपनी जो कि मेडिकल कंपनी है फाइजर, जिसकी वैक्सीन भी आती है कोविड की, तो उसका भी लोगो लगा रखा था उस वक्त में। और इसी के साथ साथ यूएस मिलिट्री के साथ में इनकी डील हो रही है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये करने लग गए थे, जिससे कि इन्वेस्टर और ज़्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, हम और पैसा लगाते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसके तो शेयर तो काफ़ी ज़्यादा उठ जाएंगे। अब एक नर्स का कहना ये था कि इनका डिवाइस एडिशन उसने यूज़ किया एक प्रेग्नेंट महिला के ब्लड टेस्ट के ऊपर, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया कि अगर इनकी डिलीवरी होगी तो वो डिलीवरी फेल हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, वो रिजल्ट इनएक्यूरेट था और उस महिला की डिलीवरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही। तो यहाँ पर टोटल 11 केस बने थे एलिजाबेथ होम्स पे और सनी पे, जो कि उनका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था, जिसके अंदर 4 में एलिजाबेथ होम्स गिल्टी पाई गई और 4 से वो बच गई और 3 में कुछ भी फैसला नहीं सुनाया गया। केस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका फैसला नहीं बताया गया क्योंकि उस पर वो मतलब फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचे नहीं है। सो यहाँ पर ये जो केसेस थे, ये 11 के 11 केसेस के अंदर हर एक केस के अंदर 20 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि ये पेशेंट की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। कि मतलब ब्लड टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि डॉक्टर बता पाता है कि भैया क्या चल रहा है आपके अंदर, शरीर के अंदर क्या चल रहा है। सो यहाँ पर 1 मिलियन का फाइन लगा है और 4 में गिल्टी पाई गई है और बाकी देखो क्या होता है। तो यहाँ पर एक चांस था इनके पास में, जहाँ पर इतनी सारी फंडिंग इनको हो रही थी, एक एक्चुअली में एक ऐसा डिवाइस बना सकते थे जो ऐसा काम कर सकता था। चलो मान लिया तुमने शुरुआत कुछ इस तरीके से की कि फ्रॉड के इंटेंशन से की कि हम ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, लेकिन इन द एंड तुम्हारे पास पैसा इतना था कि उसको रिसर्च में लगा के शायद वो कारनामा कर सकते थे। जैसे निकोला ने अब फाइनली अपनी प्रोडक्शन चालू कर दी है इलेक्ट्रिक ट्रक की। पहले उनको ऐसा बताया जा रहा था कि ये फ्रॉड कंपनी, ये कोई इलेक्ट्रिक ट्रक वगैरह नहीं बनाएगी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया जब उनके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लग गए थे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो गया। एक ऐसी महिला जो कि बिलियनियर बनी थी 2014 में, अब जीरो पे आके खड़ी हो गई है और शायद जेल में ही उनकी बाकी की ज़िंदगी बीतेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।